बोल बोलता मेरे राम भगवान के। राम की खबरिया ला दे राम की खबरिया आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया आएंगे धनुष कौन सी डगरिया अखियां बिछा दूंगी बिछा दूंगी मैं राम मेरे आएंगे बोले बोल दादा मेरे राम कब आएंगे बोले बोल दादा मेरे राम कब आएंगे राम कब आएंगे राम कब मैया सबरी ने वर्षों इंतजार किया और एक दिन वही आया जो कि मैया वो भाव लगाए हुए थी। भगवान तो भक्त के भाव को समझ लेते हैं और जो मन में इच्छा होती है भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे ही तीन तेसी। मैया ने भाव रखा कि एक ना एक दिन तो मेरे प्रभु श्री राम आएंगे और वही दिन आया। प्रभु श्री राम मैया सबरी के द्वार पर पधारे, चुन चुन के पुष्प लाती थी, राह बिछाती थी और उसी पर एक दिन भगवान मेरे अवश्य चले। यही नहीं, जब आए तो बेरों को लेके आई, प्रभु ने चाखे प्राप्त किए, पर सबरी खुद खाती थी, मीठा लगता तो वही भगवान को खिलाती थी, खट्टा होता तो फेंक देती थी। देखिए यही भाव है भगवान का। भगवान पदार्थों के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। ये नहीं जाना ये झूठा है, बस ये जाना मैया सबरी का भाव है। हमको मीठा खिलाएंगे, खट्टा नहीं खिलाएंगे। यही विदुर जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ हाल था। मैया विदुरानी जब बैठी थी तो छिकले खिला देती थी और गुदा को फेंक देती थी। भगवान तो भक्त के भाव के भूखे होते हैं, पदार्थ के भूखे नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही विकसार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। यही नहीं, वहीं पर प्रभु श्री राम ने नवदा भक्ति का बोध कराया। पहली भक्ति बताइए, प्रथम भगति संतनि कर संगा, प्रथम भगति संतनि कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। नवदा भक्ति का बोध कराया। पहली भक्ति बताई कि संतों का सानिध्य और कथा को सुनना चाहिए, कथा में मन लगाना चाहिए। ये ऐसी कथा है, कथा में आके और मन कथा में नहीं लगा तो महाराज जानिए कि प्रभु की कृपा नहीं हो रही है। कथा में बैठो तो इस प्रकार बैठो कि सारी चिंताओं का त्याग कर दो। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अकेले आए थे, अकेले ही रहेंगे, अकेले ही जाना पड़ेगा। ये दुनिया वाले तो पता नहीं कब साथ दो दे, कोई गारंटी
नहीं। घर पे आप रहोगे तो घर वाले व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, आपका दिन कट जाएगा, रात्रि कट जाएगी। आप कथा पंडाल में जाएंगे, कथा को सुनेंगे, न जाने कितने साथ के भक्ति करने वाले पथिक मिल जाएंगे और भक्ति आनंद के साथ हो जाएगी। व्यक्ति कभी अकेला नहीं है, फिर हर जगह अकेला है। मानो तो कहीं भी अकेला नहीं है, ना मानो तो हर जगह अकेला ही अकेला है। आना अकेला और जाना भी अकेला। नवदा भक्ति का बोध कराया, संतों का सानिध्य बताया कि संत कृपा बड़ी अद्भुत कृपा होती है। संतों का सानिध्य जब मिल जाता है, बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, संतों के बिना ज्ञान नहीं होगा। गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट जा। और यही नहीं, एक पंडित जी थे तो वो मन में और मंदिर में हनुमान जी महाराज का पाठ कर रहे थे। बड़ी तेजी तेजी से पाठ किए जा रहे थे। क्या कर रहे थे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर कर तो रहे थे, पर बड़ा जल्दी जल्दी गाए जा रहे थे। जब गाए जा रहे थे तो वहीं पर संत शिरोमणि देवर्षि नारद एक दिन विचार किया कि हम भी मृत्यु लोक का भ्रमण करें, बड़ा मृत्यु लोक में सुख है। बटन दबाते ही पवन देवता प्रकट हो जाते हैं, बटन दबाते ही अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं, और बटन दबाते ही वायु देवता प्रकट हो जाते हैं, जल देवता प्रकट हो जाते हैं। बड़ा सुख है मृत्यु लोक में। तो मृत्यु लोक में क्यों ना चलना चाहिए? आए। पर जब भक्त का दृश्य देखा, चालीसा पढ़ रहे थे, बड़े जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, बाहर निकले, पूछा भैया इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहे थे, कहीं जाना है क्या? हाँ भैया आज मुझे जाना है। कहाँ जाना है? आज मुझे कचहरी जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे छोटे भाई ने थोड़ी सी जमीन ज्यादा दबा दी है, बस उसी का केस चल रहा। पर महाराज मैं जब तक नित्य पाठ नहीं कर लेता रामचरितमानस का, तब तक पानी तक नहीं पीता, जल ग्रहण नहीं करता। अच्छा ये बताओ, कहीं पर ये लिखा है रामचरितमानस में कि भाई भाई ने भाई को धोखा दे दिया हो, मुकदमा कर दिया हो? का नहीं लिखा है। तो कहा बस यही तो बात है कि राम को मानते, राम की बात को नहीं मानते। जिस दिन राम की बात जीवन में उतर जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। कथा को सुनना अलग विषय है और कथा को जीवन में उतारना अलग विषय है, और कथा के पग चिन्हों पर चलना, उसका अनुसरण करना अलग विषय है। कैसा है? हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है, रामायण पर्याप्त न पढ़ना और उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। रूपियने को बना ताड़िका, ऋषि मुनियों को सता रही है।
आ रही हैं। कई मंदिराएं कबूत से घर का नाश किया करती हैं। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती है, पति के प्राण लिया करती है। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे। इनसे प्रथम निपटना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर। अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। और एक बात, जब रावण था तभी सीता चुराई जाती थी, लेकिन अब जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। जाने कितने पथरत हितरत की यूं ही मरण होता है। जाने कितने पथरत हित गीतों का यूं ही मरण होता है। जाने कितने काल ने सुंदर बने में छिपे हुए हैं। पर नारी को छलने कितने रावण योगी बने हुए हैं, रावण योगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक उनको, जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प को चलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर। अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाली भाइयों के हक प्रतिदिन छीना करते हैं। ओ जाने कितने बाली भाई के हक प्रतिदिन छीना करते हैं। जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। हम नाटक खेला करते हैं। ओ विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं, कागज के रावण जलते हैं। विष्णु का आदर्श ग्रहण कर, विष्णु का आदर्श ग्रहण कर। अब हम सबको चलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर। अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। ताली बजा के सभी लोग भगवत राम नाम का संकीर्तन, उसके उपरांत समय का ध्यान रखते
हुए हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे ताली बजाते बोलते हो हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे श्याम 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 हरे श्याम बोले सियावर रामचंद्र की अयोध्या नाथ की पवन पुत्र हनुमान की अपने अपने माता पिता की जय जय सीताराम। जय श्री राम। वास्तव में हमारी बेटी साधना जी ने जो साधना की है बड़ी ही आदर्श साधना है, बहुत ही सुंदर सा चरित्र।